हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया का सबसे इजीएस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, जिसको तुम इंडिया की किसी भी सिटी के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बैंगलोर को लेके इस आइडिया को देखने वाले हैं, लेकिन तुम जिस भी सिटी में रहते हो या फिर जिस सिटी को अच्छे से जानते हो, उसके लिए तुम सेम बिजनेस मॉडल अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। एज अ साइड हसल करना चाहते हो तो एज अ साइड हसल कर सकते हो, या फिर फुल टाइम इस बिजनेस को करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल्ड बिजनेस प्लान देखेंगे, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या नंबर्स हैं, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है, रेवेन्यू मॉडल क्या रहने वाला है और कैसे ये बिजनेस इंडिया का इजीएस्ट ऑनलाइन बिजनेस बन जाता है। सेम प्रोसेस को यूज करके तुम अपनी सिटी में ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। बिजनेस मॉडल सेम रहेगा, आइडिया थोड़ा सा बदल सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ तुम्हें बिजनेस आइडिया नहीं मिलेगा, तुम्हें एक प्रोसेस मिलेगा बिजनेस आइडियाज को फाइंड आउट करने के लिए भी। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो। तुम जैसे लोगों के लिए हमारे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। SaaS बेस्ड बिजनेस आइडियाज, एजेंसी बेस्ड बिजनेस आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर ये आइडिया पसंद नहीं आता तो तुम उन आइडियाज को जाके भी चेकआउट कर सकते हो और ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही में तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और नॉलेज तुम्हें रेगुलरली मिलती रहे। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा बिजनेस आइडिया क्या है और क्यों वो इतना इजी है करने में। गाइस, हम आ चुके अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, हम कैसे लोगों से बात करते हैं, हम कैसी कॉन्वर्सेशंस का पार्ट होते हैं। इन्हीं सब चीजों को तुम सही कर सकते हो अगर तुम एक बिजनेस रन करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके। ये जो QR तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उसी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक है। बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 2000 प्लस मेंबर्स हैं। तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, अपने आइडियाज हमारी कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो तुम उन लोगों से बात कर सकते हो। या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तुम और अपने लिए को फाउंडर ढूंढना चाहते हो, तो वैसे लोग भी तुम्हें हमारी कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। फ्री टू ज्वाइन है, स्कैन कर सकते हो QR कोड को, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब अपने आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा आइडिया बहुत सिंपल है, ये एक डायरेक्टरी बेस्ड बिजनेस मॉडल होने वाला है। बेसिकली एक डायरेक्टरी वेबसाइट होने वाली है और ये डायरेक्टरी वेबसाइट स्पेसिफिकली हम बैंगलोर के लिए बनाएंगे, बैंगलोर के लोगों के लिए बनाएंगे। अब तुम अगर अपनी सिटी के लिए इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो सेम बिजनेस मॉडल को, तो अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलने वाला हूं। तो जब मैं बैंगलोर में रह रहा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि बैंगलोर एक सिटी है और उसके आसपास घूमने की जगह नहीं है। कहीं जाना भी है घूमने तो सिर्फ वीकेंड्स पे जा सकते हैं, थोड़ा दूर पड़ता है, 2-3 दिन चाहिए होते हैं और लोगों के पास ज्यादा कुछ करने को है नहीं। तो ज्यादातर लोग करते क्या है, वो रेस्टोरेंट्स को ढूंढते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं कैफेज को, बार्स को, पब्स को, क्लब्स को, और ऑलमोस्ट हर वीकेंड क्लब्स और पब्स भरे रहते हैं बैंगलोर के। तो ये चीज डिमांड में तो है, ये तो मुझे समझ आ चुका था, लेकिन इसकी थोड़ी सी टेक्निकल रिसर्च करने के लिए मैंने थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च किया, देखा कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, जिससे मुझे पता चला कि बैंगलोर में क्लब्स और कैफेज के बारे में लोग काफी सर्च करते हैं। लोग ढूंढते रहते हैं अच्छे अच्छे कैफेज, नए नए कैफेज जो कि वो एक्सप्लोर कर सकें जाके। और यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है एक ऐसी डायरेक्टरी वेबसाइट की, जिसपे हम क्लब्स, पब्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स को अच्छे से लिस्ट कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें अच्छे रेस्टोरेंट्स, पब्स या फिर नए रेस्टोरेंट्स, नए क्लब्स, बार्स को ढूंढने में। तो यही हमारा बेसिक जो है वो बिजनेस आइडिया है और यही सेम तुम अपनी सिटी के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है किसी सिटी के बारे में अच्छे से कि किस सिटी में क्या चलता है, लोग क्या सर्च कर रहे हो सकते हैं, उसके बेसिस पे तुम अपनी सिटी में ऐसा ही एक सेम डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हो, डायरेक्टरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बैंगलोर की बात करेंगे। तो बैंगलोर में यूजुअली लोग जॉब करने के लिए जाते हैं और मोस्टली यंग क्राउड है, यंगस्टर्स हैं जो कि क्लब्स और पब्स को एक्सप्लोर करते हैं, कैफेज को एक्सप्लोर करते हैं। अराउंड 14.4 मिलियन यंगस्टर्स अभी बैंगलोर में है जो पॉपुलेशन है। हालांकि जोमेटो, गूगल मैप्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिन पे जाके कैफेज ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कभी खुद भी यूज किया है उसको तो इतना ईजी नहीं होता अच्छे कैफेज ढूंढना, और काफी सिरदर्दी वाला काम भी ये रहता है। और बैंगलोर के लोग स्पेसिफिकली काफी सर्च में रहते हैं लोकल कैफेज या फिर ऐसे कैफेज जो कि अभी ज्यादा लोग जाते नहीं है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अच्छा खाना देते हैं, अच्छी कॉफी देते हैं, ऐसे कैफेज को ढूंढते रहते हैं। और इसी में हम हेल्प कर सकते हैं बैंगलोर के लोगों की और यहीं से हम पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा और डीप मार्केट रिसर्च में अब चलते हैं और देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे। तो एक तो लार्ज ग्रोइंग मार्केट है, हर साल बैंगलोर में और लोग बढ़ते जा रहे हैं, यंगस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं वहां पे काम करने। मोस्टली लोग जो हैं वो IT बेस्ड जॉब्स करने जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही हैं वहां पे मोस्टली। और बैंगलोर में अराउंड 2000
पब्स और ब्रूरीज हैं। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा लोग वहां पे एक्सप्लोर करते हैं क्लब्स को, पब्स को, ब्रूरीज को। साथ ही में अराउंड 12,000 रेस्टोरेंट्स और टोटल कैफेज जो है वो लिस्टेड हैं सिर्फ जोमेटो पे। ओवरऑल भी देखा जाए तो F&B इंडस्ट्री इंडिया में एक्सपैंड हो रही है, ग्रो हो रही है बहुत तेजी से। लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं F&B पे, कैफेज पे, रेस्टोरेंट्स पे। तो जो मेन कैटेगरी ट्रेंड है वो भी राइज में है। अब अगर मैं तुम्हें लेके चलूं उबर सजेस्ट पे, जो कि एक कीवर्ड रिसर्च टूल है या फिर SEO टूल है, उस पर अगर मैं तुम्हें सर्च वॉल्यूम दिखाऊं सिर्फ एक कीवर्ड का भी, जो कि है कैफेज इन बैंगलोर, जो कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो अगर तुम कीवर्ड रिसर्च करके देखो तो 40,500 टोटल जो है सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। यानी कि अराउंड 40,500 लोग मंथली सर्च करते हैं कैफेज इन बैंगलोर इस एक कीवर्ड को। तो डिमांड काफी ज्यादा है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो इस कीवर्ड की डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, काफी लो है, इसीलिए शो भी नहीं कर रहा है। तो SEO के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो इस कीवर्ड के लिए रैंक करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको तुम जाकर रिसर्च कर सकते हो, जिनका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी काफी कम है। और यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसको तुम्हें ग्रैब करना है, जिसके थ्रू तुम गूगल पे ऊपर आ सको, अपनी डायरेक्टरी को रैंक करवा सको। हालांकि कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि जोमेटो, गूगल मैप्स, लेकिन अभी उतना अच्छे से काम इस नीश में कोई कर नहीं रहा है। लोगों को काफी ज्यादा ढूंढना पड़ता है, तब जाके अच्छे कैफेज, अच्छे रेस्टोरेंट्स वो ढूंढ पाते हैं। अब बात आ जाती है कि इस प्लेटफॉर्म को, इस डायरेक्टरी को बिल्ड कैसे करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि तुम AI कोडिंग टूल्स का यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हें अच्छे से आना चाहिए कि कैसे कोड करना है, चेंजेस कैसे करने हैं, कैसे ऐड करने हैं। अगर अच्छे से आ जाए तो उससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोल्ट, लवेबल, V0, रेपलिट, हमने इन टूल्स को यूज भी किया अपनी वीडियोस में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए। तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर वो अच्छे से यूज करना आ जाए तो उससे तो बहुत ही सही से तुम इसको चला सकते हो। लेकिन अगर वो यूज नहीं करना आता तो सिंपल वर्डप्रेस तुम सीख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर तुम्हें वर्डप्रेस ऑलरेडी आता है तो और बढ़िया। तुम्हें वर्डप्रेस यूज करना है। वर्डप्रेस पे जाके तुम डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हो, फ्री में बिल्कुल बना सकते हो। सिर्फ डोमेन और होस्टिंग का खर्चा आएगा जो कि अराउंड 5,000 पर ईयर आता है। फ्री में भी बना सकते हो। लेकिन और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, जिसके लिए तुम एनवाटो पे जा सकते हो। एनवाटो पे जाके तुम्हें सर्च करना पड़ेगा डायरेक्टरी वेबसाइट। डायरेक्टरी वेबसाइट जब तुम सर्च करोगे एनवाटो पे जाके, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टरी वेबसाइट, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वेबसाइट्स के। यहाँ पे अभी यहाँ पे देख सकते हो तुम वर्डप्रेस पे, यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरी वेबसाइट टेम्पलेट्स आ चुके हैं। तो शो ऑल पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे और टेम्पलेट्स दिखा रहा है, डायरेक्टरी वेबसाइट टेम्पलेट्स नहीं दिखा रहा। तो हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे गूगल पे जाके डायरेक्टरी वेबसाइट टेम्पलेट्स वर्डप्रेस। हमने डायरेक्टरी वेबसाइट टेम्पलेट्स वर्डप्रेस सर्च कर लिया है और यहाँ पे डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग वर्डप्रेस थीम बाय यहाँ पे आ चुकी है थीम। और यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारी थीम्स ऐसे ही तुम्हें मिल जाएगी, जैसे कि $69 में तुम्हें इसका लाइसेंस मिल रहा है। और यहाँ से तुम बाय कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो थीम्स। थीम ज़्यादा बेटर रहती है, ज़्यादा प्रोफेशनल रहती है। खुद अगर डिज़ाइन करने जाओगे एलिमेंटोर वगैरह को यूज़ करके तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। हालांकि फ्री में भी वेबसाइट बनाई जा सकती है अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन उसको कर पाओ। तो फ्री ऑप्शन भी मैंने तुम दे दिया। और पेड अगर खरीदना है तो ये भी तुम वन टाइम कॉस्ट में इसको खरीद सकते हो, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो डोमेन खरीदना है, होस्टिंग खरीदनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस तुम देख सकते हो, बहुत सारी पड़ी है यूट्यूब पे। उसके बाद तुम या तो पेड थीम जो है ये ले लो और इसको इंस्टॉल कर लो, या फिर तुम एलिमेंटोर जैसे थीम बिल्डर जो होते हैं, एलिमेंटर जैसे जो पेज बिल्डर होते हैं, उनका यूज करके भी अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। इसकी मैं ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं इस चीज के ऊपर। तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके कि डायरेक्टरी वेबसाइट वर्डप्रेस, उसके तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे फ्री में, वहां से जाके बना सकते हो, या फिर टेम्पलेट खरीद लो। बेसिक डायरेक्टरी बन जाती है। उसके बाद तुम उसमें फीचर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूजर रिव्यूज के फीचर, जिसमें यूजर अपने रिव्यूज डाल पाए, कम्युनिटी का फीचर जिसमें लोग डिस्कस कर पाए आके कैफेज के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में। कम्युनिटी बिल्डिंग इस बिजनेस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर तुम कम्युनिटी बिल्ड कर पाओ। और कम्युनिटी यूजुअली कंटेंट से बिल्ड की जाती है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग में कि कैसे उसको लेवरेज किया जा सकता है। साथ ही में तुम्हें फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, गूगल फॉर्म्स यूज कर सकते हो, या फिर वर्डप्रेस पे जो फॉर्म्स आते हैं उनका यूज कर सकते हो, ताकि अगर कोई बिजनेस अपने को लिस्ट करवाना चाहे तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हारी डायरेक्टरी पे, तो वो भी वो कर पाए। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है जिसको तुम जाके कर सकते हो। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं कि कोडिंग करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। वर्डप्रेस बहुत ही सिंपल टू यूज है। और अपनी वेबसाइट तुम्हें अगर बनानी है तो पहली वेबसाइट वर्डप्रेस से शुरू कर सकते हो बनाना,
और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, कि हम पैसा कैसे कमाएंगे अपनी डायरेक्टरी से। तो वेबसाइट्स यूजुअली पैसा कैसे कमाती हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि एड से पैसा बनता है, एफिलिएट रेवेन्यू होता है, या अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं वहां से पैसा बनता है। हमारे में कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम एडवर्टाइजिंग फीस एक तो गूगल एड्स रन करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो उससे पैसा आएगा। एफिलिएट लिंक्स होंगे, हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि जोमेटो के साथ थोड़ा टाइप करके उनसे एफिलिएट कमीशन ले सकते हैं, या फिर कोई और ब्रांड है जो कि स्पॉन्सर करना चाहती है कुछ, उनसे एफिलिएट कमीशन ले सकते हैं पर ऑर्डर। प्रीमियम लिस्टिंग दे सकते हैं, जैसे कि कोई अगर अपनी वेबसाइट को, अपने रेस्टोरेंट को, कैफे को हमारी वेबसाइट पे शो करना चाहता है, तो उनको हम प्रीमियम लिस्टिंग दे सकते हैं। ऐसे पेज पे उनको ऊपर लिस्ट कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग आते हो, तो ये एक ऑफर हो सकता है। तीसरा, ब्रांड पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। एक बार हमारे पास अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, अच्छे खासे लोग हैं हमारी वेबसाइट पे, उसके बाद हम ब्रांड के साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। जोमेटो के साथ की जा सकती है, स्विगी के साथ की जा सकती है, और भी बहुत सारी ब्रांड पार्टनरशिप्स की जा सकती हैं। एक बार तुम्हारी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, उसके बाद पैसे कमाने के अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड तरीके तुम्हारे पास खुल जाते हैं। तुम्हें चूज करना होगा कि कौन सा तुम्हें यूज करना है अपनी मोनेटाइजेशन के लिए। तो मेन यही हमारे 4 जो है वो मोनेटाइजेशन मेथड्स होने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि कितना इनसे पैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कितना रेवेन्यू इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ईयर 1 में हम फोकस करेंगे ट्रैफिक के ऊपर, हमारी वेबसाइट पे लोगों को लाने के ऊपर। इसके लिए एसईओ का काफी बड़ा रोल रहने वाला है यहाँ पे, और साथ ही में सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। तो सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लानी है, और एक एसईओ करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लानी है। इससे काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। एसईओ थोड़ा सा टाइम लेता है, तो 1 साल में अगर तुम एक्टिविटीज करते रहोगे, उसके बाद तुम्हें थोड़ा जो है ट्रैफिक में बूस्ट दिखेगा, थोड़ा दिखेगा कि रैंक हो रही है तुम्हारी वेबसाइट, थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू हुआ है। तो सोशल मीडिया पे और एसईओ पे शुरू से फोकस थोड़ा ज्यादा रखना, क्योंकि हम फ्री मार्केटिंग पूरा इस को लेके चल रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले कोई मार्केटिंग के ऊपर। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्केटिंग और यूजर एक्विजिशन। तो हम कोई भी पैसा खर्च नहीं करने वाले शुरू में, हम पहले 1-2 साल तो सिर्फ इसको ऑर्गेनिकली चलाने वाले, यानी कि फ्री में जो भी मार्केटिंग हो सकती है वो चलाने वाले। फ्री मार्केटिंग में हमारे पास एसईओ आ जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना अपनी वेबसाइट की, पढ़ना इसके बारे में क्या है। इससे बेसिकली तुम्हारा हेल्प होगा गूगल में ऊपर आने पे। जैसे कोई सर्च करता है कैफेज इन बैंगलोर, तो तुम्हारी वेबसाइट ऊपर कैसे है, सबसे पहले नंबर पे कैसे आए, उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ती है। इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो जाके, कीवर्ड रिसर्च वगैरह करने पड़ेगी, वो सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जाके। उसके अलावा सोशल मीडिया का लेवरेज करना है, सोशल मीडिया पे डालो कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी वेबसाइट कैसे हेल्प करती है यूजर्स की। नए नए कैफेज आ रहे हैं, जो भी तुम रिसर्च कर रहे हो कैफेज के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में, उसके बारे में अपने सोशल मीडिया पे डालो, वहां से अपनी वेबसाइट पे लोगों को भेजो। तो ये मेन जो हमारे सोर्सेज रहने वाले हैं, सोशल मीडिया और एसईओ, जिसके थ्रू तुम्हारे को लोग मिलने वाले हैं, तुम्हारी वेबसाइट पे लोग आने वाले हैं। तीसरा पार्ट है हमारा यूजर एंगेजमेंट। तो अपने यूजर्स को एंगेज करवाओ। ऐसे यूजर्स जो कि सर्च कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, ये एंगेज काफी ज्यादा करते हैं, और हो सके तो कम्युनिटी बिल्ड करो, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे लोग बात करें कैफेज के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में। इससे तुम्हारी भी हेल्प होगी। जैसे कि कोई इंसान को नया कैफे मिलता है, रेस्टोरेंट मिलता है, तो वो आके जब कम्युनिटी पे बताएगा, तो उस कैफे को तुम अपनी डायरेक्टरी पे लिस्ट कर सकते हो। तुम्हारा फ्री कंटेंट के लिए रिसर्च का जो टाइम है वो बच जाएगा, और तुम अपनी वेबसाइट पे फ्री में कंटेंट बना पाओगे एक तरह से बिना रिसर्च किए। यूजर्स को एंगेज करने के लिए तुम पोल्स रख सकते हो, जैसे कि कैफेज कौन से अच्छे हैं उसके ऊपर, की बेस्ट कैफे कौन सा है उसके ऊपर। जैसे जोमेटो करता है बहुत सारे पोल्स, वैसे तुम भी कर सकते हो। जोमेटो से तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो, और वैसे वैसे सिमिलर सी चीजें तुम अपनी वेब ऐप पे कर सकते हो। जब तुम्हारे पास ट्रैफिक आ जाएगा, थोड़ा रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तुम लोकल पीआर और इवेंट्स में जा सकते हो, होस्ट कर सकते हो इवेंट्स, जिससे तुम्हारी ब्रांड की और पब्लिसिटी हो। इसके अलावा तुम्हें मैट्रिक्स को ट्रैक करना है कि गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल कर लेना है, तो गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर लेना है। उससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे लोग कहां से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तुम्हारी वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रही है, और कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे को एसईओ ट्रैफिक और ज्यादा मिल सके। तो बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एसईओ पे फोकस करो। 6-8 महीने लगेंगे एसईओ को थोड़ा किक इन करने में नई वेबसाइट पे, पर सोशल मीडिया शुरू से ही स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना तुम शुरू कर सकते हो, जिससे इनिशियल यूजर बेस तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर सोशल मीडिया से ट्रैफिक तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो एसईओ को भी एक अच्छा सिग्नल जाता है, और एसईओ भी शायद थोड़ा जल्दी काम करना शुरू कर दे अगर सोशल मीडिया से अच्छा खासा ट्रैफिक तुम वेबसाइट पे भेज पाओ। इसके बाद थोड़ी सी और चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे कि कंटेंट वेरिफिकेशन। तो खुद ही सबसे पहले तो तुम्हें लिस्टिंग्स डालने पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलर हो गए, तो लोग लिस्टिंग्स के लिए खुद अप्लाई करेंगे अपने कैफेज की, तो वो वेरिफिकेशन वगैरह करने पड़ेगी कि सही है नहीं है, क्या रेटिंग्स क्या नहीं, वो सब। उसके अलावा यूजर जनरेटेड अपडेट्स, यूजर कुछ बताता है कि कुछ चेंज आया है किसी लिस्टिंग में, तो वो चेंज करना वो होगा। रिव्यू मॉडरेशन, अगर कोई कुछ रिव्यू कर रहा है तो वो चेक करना कि सही कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेरीफाई करना। रिव्यू जितने ज्यादा वेरीफाइड होंगे उतना क्वालिटी जो है तुम्हारी लिस्टिंग्स की निकल के आएगी, क्योंकि उसी को देख के यूजर्स डिसाइड करते हैं कि कैफे चूज करना है या नहीं। तो रिव्यूज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है तुम्हारे बिजनेस मॉडल में। उसके अलावा डेटा बैकअप, जो भी तुम वेबसाइट बना रहे हो उसका बैकअप जरूर रखना। कभी कभी वेबसाइट थोड़ा
थोड़ा क्रैश हो जाती हैं तो बैकअप एक होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट लेटर स्टेजेस में ऐड किया जा सकता है, शुरू में जरूरत नहीं है। और टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस ये भी बाद की चीज है, जो भी तुम्हारे प्लगइन्स वगैरह हैं ये सब बाद की चीजें हैं। शुरू में इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, शुरू में ट्रैफिक लाने के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद आ जाता है अपना पार्टनरशिप्स एंड आउटरीच। तो लोकल बिजनेसेस के साथ तुम पार्टनरशिप्स कर सकते हो, आउटरीच कर सकते हो उनको, उनसे पैसा ले सकते हो उनकी लिस्टिंग्स देने के लिए, अच्छी जगह डालने के लिए। शुरू में जब तुम्हारे पास ट्रैफिक थोड़ा कम है तो उसके लिए तुम खुद आउटरीच करो लोकल बिजनेसेस को, कैफेस को, बार्स को। बाद में तो खुद तुम्हारे पास वो आने वाले हैं जैसे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तुम्हारे बिजनेस की, लेकिन शुरू में खुद मेल्स या कॉल्स कर सकते हो कि हम तुम्हारे बिजनेस को इतनी रीच देंगे अपनी वेबसाइट पे, इसके लिए हम इतना चार्ज करेंगे। एनीवेज लोकल कैफेज बिजनेसेस जो बैंगलोर में है वो ऑलरेडी पैसा खर्च करते हैं इंस्टाग्राम एड्स पे, फेसबुक एड्स पे रीच के लिए। तो अगर वही रीच तुम भी उनको दे सको थोड़े सस्ते में तो उससे भी तुम्हारे को पैसा कमाया जा सकता है। एक तरह से ब्रांड डील इसको समझ लो। दूसरा तुम इवेंट कोलैबोरेशंस कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। ये अगेन थोड़ा लेटर स्टेजेस में आएगा जब तुम्हारे पास थोड़ा रेवेन्यू होगा। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ थोड़ा पार्टनरशिप करके वहां पे प्रमोशंस करने का ट्राई कर सकते हो। स्टूडेंट क्लब्स जो होते हैं उनके साथ थोड़ा एंगेज करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ऐसी चीजें थोड़ा कॉलेजेस में बहुत ज्यादा चलती हैं क्योंकि ये सब कॉलेज वाले बच्चे भी काफी एक्सप्लोर करते हैं। चौथा जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, अगेन लेटर स्टेजेस में आएगा थोड़ा क्योंकि पैसे लेंगे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को प्रमोट करने के लिए। और पांचवा प्लेटफॉर्म टाइन्स, यानी कि स्विगी जोमेटो के साथ या फिर कोई और लोकल जो ऐप है जो कि फूड डिलीवरी देती है, ऐसे ही जो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है कुछ, उसके साथ टाई अप कर सकते हो और उनको प्रमोट कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से भी तुम एक तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना पैसे इससे कमाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये बिजनेस एज अ साइड हसल भी रन किया जा सकता है। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो भी साथ में इसको साइड बाय साइड रन कर सकते हो। अगर प्रॉपर बिजनेस की तरह चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है इस बिजनेस को करने के लिए। ईयर 1 में हम अराउंड 5000 यूजर्स पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे जो आएंगे। एड रेवेन्यू इससे हम अराउंड 50,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल का। एफिलिएट रेवेन्यू अराउंड 10,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रीमियम लिस्टिंग शुरू में हम नहीं लेके चल रहे हैं कि हमारे पे कोई प्रीमियम लिस्टिंग कर रहा है और कोई और लिस्टिंग नहीं है। तो ईयर 1 का टोटल रेवेन्यू हमारा अराउंड 60,000 ही रहने वाला है। इसमें से डोमेन होस्टिंग अराउंड 5,000 10,000 में निकल जाता है तो अराउंड 50,000 तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा। ईयर 2 में अराउंड 15,000 विजिटर्स और एड रेवेन्यू 2 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एफिलिएट रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,000। प्रीमियम लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट करें 2 लाख जो कि एक बड़ा चेंज है फर्स्ट ईयर के बाद, और अदर स्पॉन्सरशिप्स वगैरह जो भी होगा उसका 50,000। तो टोटल रेवेन्यू हमारा 5 लाख निकल के आता है ईयर 2 के एंड में, और प्रॉफिट अराउंड 4.5 लाख तुम लेके चल सकते हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ईयर 3 में 30,000 विजिटर्स पर मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एड रेवेन्यू 6 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एफिलिएट रेवेन्यू अराउंड 1.5 लाख, प्रीमियम लिस्टिंग अराउंड 5 लाख और स्पॉन्सरशिप्स वगैरह अराउंड 1.5 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोटल 14 लाख हमारा रेवेन्यू निकल के आएगा ईयर 3 के एंड में, और प्रॉफिट अराउंड इसमें से 13 लाख तुम रख सकते हो, 13.5 लाख रख सकते हो। इसमें प्रॉफिट इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक है, और अगर तुम ट्रैफिक बढ़ाओगे, अगर तुम नोटिस करो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अगर तुम ईयर 1 में इसको किसी तरह 50K तक लेके जा सको, 100K तक लेके जा सको, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम सही से एफर्ट्स डालते हो तो ये रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ सकता है। जो कि 45,000 है फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट, ये 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है पर मंथ, या फिर तुम ईयर 1 के एंड में 1 लाख पर मंथ को भी हिट कर सकते हो, जो कि इतना मुश्किल नहीं होने वाला। ये बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि एसईओ टाइम लेता है किक इन करने में। फर्स्ट 8 मंथ 6 मंथ्स में एसईओ सिर्फ तुम्हारा थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, और उसके बाद स्नोबॉल इफेक्ट के साथ ईयर 2 में जो है एसईओ और ज्यादा इंप्रूव होगा अगर तुम काम करते रहोगे एसईओ पे और सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए रेवेन्यू का जो स्पाइक है वो इतना ज्यादा आया है ईयर 1 और ईयर 2 के बीच में, और प्रॉफिट में भी वही गैप तुम देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडिया है, पूरा बिजनेस प्लान है। इसको तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम्हें बस कमेंट करना है जाके बैंगलोर कैफेज। जैसे ही इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं मैं इस डॉक का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। साथ ही में लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और ऐसी वीडियोस के लिए बाकी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। और बिजनेस आइडियाज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।